सर्वप्रथम यहाँ के नारायण और नारायणी तत्व को मेरा सादर प्रणाम। डॉक्टर प्रभाकर देशमुख शैक्षणिक और सामाजिक संस्था के अंतर्गत आज का जो प्रवचन है हमने आमंत्रित किया है पवनार से उषा दीदी को। आपका नाम है उषा दीदी वोरा। सर्वप्रथम मैं उनका स्वागत करती हूँ। इस सत्र के बारे में थोड़ा कहना चाहूँगी कि 8 मार्च 2022 से ये ध्यान का आयोजन हमने किया और एक भी दिन का अवकाश न लेते हुए ये निरंतर शुरू है। इनमें A to Z सीरीज माता सीता के ऊपर सीतायन, ज्ञानेश्वरी, दासबोध, मनाची श्लोक और कई संतों के बारे में विवेचन हुआ है। इसमें समर्थ रामदास स्वामी, ज्ञानेश्वर माउली, संत मुक्ताई, संत मेहर बाबा, शंकर महाराज, टुकड़ोजी महाराज, संत लहानूजी महाराज और अभी 1 महीने से हम आचार्य संत विनोबा जी के ऊपर विवेचन कर रहे हैं। इसकी शुरुआत तो गूगल मीट पे होती थी, पर जैसे हमारे बीच हमारे भाई आए हैं गुरुदत्त जी शेड़के, तो उन्होंने इसका स्वरूप ही बदल दिया और अब हर एक जो यहाँ का एपिसोड होता है वो रिकॉर्ड होता है और रिकॉर्डेड सेशंस आपको यूट्यूब पे मिल जाते हैं। अभी दीदी के बारे में कहना चाहूँगी कि दीदी को जो आश्रम है अपना परमधाम आश्रम, जितने साल उस आश्रम को हुए हैं, दीदी शुरुआत से वही आई है। तो आचार्य संत विनोबा जी का साहचर्य उन्हें भूदान मूवमेंट के ज़रिए मिला है। ये भूदान आंदोलन जब गुजरात में संत विनोबा जी आए थे तब वो उनको मिली थी और तभी से इस आंदोलन से और आचार्य संत विनोबा जी के तत्वज्ञान से वो जुड़ी है। वो परमधाम आश्रम में ही स्थित है। और दीदी एक अच्छी कवियत्री तो है ही, बहुत सुंदर लिखती है, बहुत प्यारे उनके शब्द है, इतने मीठे सुरीले सुंदर। उसका एक रिदम उनका लिखने का है, दिल को छू जाते हैं उनके शब्द। और दूसरी बात तो 10, 12, 13 बुक्स तो दीदी ने खुद लिखे हैं, स्वयं लिखे हैं। कई किताबों का अनुवाद किया है और कई किताबें संकलित की हैं। इनकी यादी तो बहुत बड़ी है, 40 किताबें। उनका दीदी का योगदान इतना बड़ा है। दीदी, मैं आपने जो कार्य किया है, आपके कार्य के सामने नतमस्तक हूँ। अहमद फराज जी का एक शेर याद आता है दीदी के लिए। सुना है बोले तो बातों से भी फूल झड़ते हैं। सुना है बोले तो बातों से भी फूल झड़ते हैं। ये बात है तो चलो बात करके देखते हैं। दीदी, आपसे विनती करती हूँ कि अब आप अपने सुमधुर वाणी से हमें मार्गदर्शन कीजिएगा। उषा दीदी। आपका ये जो उपक्रम चला है विनोबा जी का, उसमें ऋता दीदी ने मुझे आमंत्रित किया। विनोबा जी के व्यक्तित्व के बारे में ही मैं आज कुछ कहूँगी। बहुआयामी है उनका व्यक्तित्व और साथ ही साथ अंतर्मुख। ऐसे व्यक्तित्व की पहचान कराना बहुत थोड़ा कठिन तो है ही, लेकिन इतना व्यापक और गहरा है उनका कि कुछ मुद्दे हम देख लेंगे। सबसे पहले 1950 की बात है, साल थी, मैं इंटर में पढ़ रही थी। दूसरे दिन पेपर देना था। पढ़ने लगी पेपर का, लेकिन कुछ रस नहीं आया, तो मैंने सोचा पास में कोई किताब पढ़ी हो तो देख लूँ। पास में एक विनोबा जी की मधुकर किताब पढ़ी थी। मैंने उसके पन्ने खोले और मुझे एक हेडिंग पर मेरा ध्यान गया। उस चैप्टर का हेडिंग था कृष्ण भक्ति का रोग। मुझे ज़रा आश्चर्य लगा हेडिंग देखकर, लेकिन मैंने वो पढ़ना शुरू किया और उसमें विनोबा जी ने
जो मनुष्य में दोष दृष्टि रही है उसका विवेचन किया है, और उस विवेचन के अंत में उन्होंने उसका उपाय बताते हुए 3 बातें कही कि उसमें से अगर हमको उबरना है तो हमारे मन वाचा काया में क्या होना चाहिए कि जिससे हम उससे उबर सकते हैं। तो वो 3 बातें मुझे बहुत याद रह गई। उसमें उन्होंने लिखा था कि आत्म परीक्षण से मन का, मौन से वाणी का और कर्मयोग से शरीर का दोष जड़े बिना आत्मा को आरोग्य प्राप्त नहीं होता है। बहुत ही सारे शब्द मुझे छू गए और मैं पेपर बाग भूल गई कि मुझे कल पेपर देना है। मैं अपनी सहेली के साथ वो विचार को शेयर करने के लिए कागज़ पेंसिल लेकर उनको पत्र लिखने बैठ गई। तो वो मेरी विनोबा जी की सबसे पहली इम्प्रेशन, फर्स्ट इम्प्रेशन अगर विनोबा जी की मैं कहूँ तो वो थी। उसके बाद तो उनका गीता प्रवचन और अनेक किताबें पढ़ी, खास कर आश्रम में आने के बाद। तो वो सारे छूने वाली ही चीज़ है, सब में कुछ न कुछ प्रेरणा स्रोत भरा हुआ है। हमारे कुछ दिन पहले हमारा यहाँ साहित्य स्टॉल है, एक भाई आए थे, किताबें देख रहे थे। उन्होंने मुझे कहा कि मैंने विनोबा जी की स्थित प्रज्ञ दर्शन 100 बार पढ़ी है। बड़ी गहरी किताब है, 100 बार पढ़ने वाले भी व्यक्ति है। और एक बहन ने मुझे कहा था कि मैंने विनोबा जी की ईशावास्य वृत्ति 100 बार पढ़ी है। विनोबा जी को एक कुछ समय पहले पत्र आया था जब विनोबा जी हयात थे तब, और उसमें उन्होंने लिखा था कि आपके गीता प्रवचन, ईशावास्य वृत्ति, उपनिषदों का अभ्यास, स्थित प्रज्ञ दर्शन, ये एक एक पुस्तक ऐसी है कि हर एक को नोबेल प्राइज़ दे तो भी वो कम है माना जाएगा, उसका मूल्य कम होगा। तो ये जो भावना लोगों की है विनोबा जी के साहित्य के बारे में, और बार बार उसको पढ़ते रहने में और उसमें से कुछ न कुछ प्राप्त कर लेने के लिए, तो वो जो प्रेरणा स्रोत उनके उसमें पड़ा हुआ है साहित्य में, उसमें 2 प्रमुख किताबें मैं बताऊंगी। एक तो है गीता प्रवचन और दूसरी है गीताई। आप लोग तो 1 महीने से विनोबा जी का सुन रहे हैं, इसलिए वो सब तो आपको परिचित भी होगा, लेकिन फिर भी मैं थोड़ा यहाँ रिपीट करना चाहूँगी। गीता प्रवचन और गीताई का जो महत्व है, वो गीता प्रवचन के बारे में ये कह सकते हैं कि हमारे यहाँ कुछ साल पहले, कुछ 8-10 साल हुआ, एक बहन आई थी। कहाँ से? तो जापान से आई थी, और यहाँ आकर कुछ दिन रही हमारे साथ। मैंने उसको पूछा कि तुमको यहाँ आने की प्रेरणा कैसे हुई, तो उसने मुझे कहा कि मैंने विनोबा जी का गीता प्रवचन जापानीज़ भाषा में पढ़ा, अनुवाद हुआ है। हमारी यहाँ की बहन है, जापान की बहन, हमारे साथ करीब 50 साल से रह रही है, उसी ने उसका अनुवाद किया था, और वो अनुवाद छपकर जापान में गया। जो बहन यहाँ आई थी उसने वो पढ़ा, और उसने कहा कि मुझे वो किताब पढ़कर इतनी शांति मिली कि मुझे लगा कि ये किताब जिसने लिखी है उनका स्थान, तो मुझे उस समय विनोबा जी तो नहीं थे देह में, तो मुझे वो स्थान देखना चाहिए, इसलिए मैं खास टोक्यो से पवनार के लिए आई हूँ, मुझे और कहीं नहीं जाना है भारत में। ऐसा वो बहन की वो असर है। उसके अलावा भी मैं कहती हूँ, कुछ इंसिडेंट बताऊँगी गीता प्रवचन के बारे में। अमेरिका का एक बहन, विनोबा जी थे तब, उन्होंने एक पत्र लिखा था, पामेला सैंडल कर वो बहन का नाम है। उन्होंने कहा कि आपकी टॉक्स ऑन गीता, यानी अंग्रेजी अनुवाद गीता प्रवचन का, मैं 4थी बार पढ़ रही हूँ, और मुझे लग रहा है कि गुरु मेरे सामने बैठकर मुझे मार्गदर्शन दे रहे हैं। और इस किताब के पठन से मैं ज़्यादा तो नहीं कहूँ, लेकिन कुछ अंश में मेरा जीवन बदला है। तो ये जो गीता प्रवचन के असर है, एक बम्बई के अब्बास भाई, वो कहते थे मैंने एक बार गीता प्रवचन पढ़ी, दोबारा भी पढ़ी, और निर्णय किया कि मैं अपनी सारी बुरी आदतें छोड़ दूंगा। मेरे में क्या क्या गलत आदतें नहीं थी, मैं शराब पीता था, जुआ खेलता था, रेस में जाता था और वहाँ पैसा लगाता था, लेकिन गीता प्रवचन पढ़ा और मुझे उससे बल मिला, और मेरी सारी गलत आदतें मैं छोड़ा तो छोड़ा ही, फिर कभी उसको छुआ भी नहीं। जर्मनी के एक भाई, यानी देश की बाउंड्री छोड़कर कहाँ कहाँ गीता प्रवचन पहुँची है, तो जर्मनी के एक भाई, डॉक्टर हाउस उनका नाम है, उन्होंने पूरी गीता प्रवचन पढ़ी, और उन्होंने उसके काव्यमय भाषा में वर्णन करते हुए कहा कि यह पुस्तक एक बीज के जैसी है, जितनी जितनी पढ़े उतने उतने नए अंकुर उसको फूटते जाते हैं, और मैं देख रहा हूँ कि उस अंकुर पर हरी भरी पंखुड़ियाँ भी फूट निकली है, और अब तो देखो
एक हरा भरा वृक्ष ही निर्माण हो गया, सारे फलों से लदा हुआ। तो उन्होंने इस प्रकार से काव्य में भाषा में उसका वर्णन किया। हमारे बम्बई के एक भाई कहूँ, बहुत बड़े ऑफिसर थे ऑफिस में, तो उन्होंने पहली बार गीता प्रवचन पढ़ी, उनको इतनी अच्छी लगी कि उन्होंने निर्णय कर लिया कि मैं रोज़ इसका नित्य पठन करूँगा। और बिना चूके उन्होंने 40 साल, एक भी दिन छूटे बिना उन्होंने 40 साल तक उस किताब का पठन किया। करीब 500 बार उस किताब का उनको पठन हुआ होगा। तो इतनी निष्ठा से उन्होंने पढ़ा। और उनकी निष्ठा का भी एक उदाहरण देती हूँ कि उनको काफ़ी अपने काम कारण में प्रवास भी करना पड़ता था, तो जहाँ जाते थे गीता प्रवचन साथ लेकर जाते थे। ट्रेन में भी पढ़ लेते थे, कहीं भी पढ़ना हो मौका मिला पढ़ लेते थे। एक बार ट्रेन में आते समय उनकी गीता प्रवचन ट्रेन में छूट गई, पढ़कर ऊपर रखी थी, वो लेना भूल गए। अब मुंबई जाना था, वहाँ दूसरी गीता प्रवचन तो मिल जाएगी, लेकिन इसमें उनकी कई मार्क किया हुआ था, तारीखें भी मार्क की हुई थी, कौन सी तारीख को कितनी बार पूरा हुआ वगैरह। तो वैसे मन में थोड़ा वो तो हुआ, लेकिन क्या करेंगे, आप गई तो गई। लेकिन शाम होते उनका घर ढूंढते हुए एक भाई आए और उनके हाथ में उनकी गीता प्रवचन थी। उस पर उन्होंने अपना एड्रेस लिख रखा था। अब बम्बई जैसे बड़े शहर में किसी भाई के हाथ में वो गई और उसको प्रेरणा हुई कि मैं वहाँ जाकर पहुँचाऊँ, बहुत बड़ी बात है। उनकी निष्ठा का वो प्रतिसाद था। आचार्य अत्रेय को तो महाराष्ट्र में सब जानते ही है। वो कहते हैं कि गीता प्रवचन पढ़ते समय वाक्य वाक्य पर प्रश्न खड़ा होता है कि कवि विनोबा श्रेष्ठ, शिक्षक विनोबा श्रेष्ठ के तत्ववेता विनोबा श्रेष्ठ। आचार्य अत्रेय ने उनकी गीताई चिंतन, गीताई पर भी एक कहा है कि गीता ये तो मराठी भाषा की चमत्कृति है। गीताई को वो अमृत का सरोवर ही कहते थे। और गीता प्रवचन के बारे में वो कहते कि उसका सौंदर्य और माधुर्य का वर्णन करने के लिए हमारे शब्द अपर्याप्त साबित होते हैं। ऐसे कई लोग थे कि जिन्होंने गीता प्रवचन, ये तो कुछ उदाहरण मैंने आपके सामने रखे। विनोबा जी खुद कहते हैं कि मेरी अन्य सब कृतियाँ शायद दुनिया भूल जाएगी, लेकिन गीताई और गीता प्रवचन नहीं भूलेगी, क्योंकि वो गीताई को लिखते समय और गीता पर प्रवचन देते समय मैं केवल समाधिस्थ था। वो समाधिस्थ अवस्था की दोनों कृतियाँ है। गीता प्रवचन जिन्होंने सेरा धुलिया जेल में वो प्रवचन हुए 1932 की साल में, कुछ महानुभाव उनको सुनने के लिए भी वहाँ हाजिर थे। उन्हीं की विनंती पर विनोबा ने वो प्रवचन शुरू किए थे। एक भाई जिन्होंने गीता प्रवचन धुलिया जेल में सुना था, एक बार हमको कह रहे थे कि जब विनोबा जी खड़े होकर आंखें मूंद कर प्रवचन शुरू करते थे और उनकी वाणी जो निकलती थी, तो हमको लगता था ये विनोबा का आवाज़ नहीं है, कोई गहन गुफा में से शब्द आ रहे हैं। ऐसा हम सबको उस समय भाव आता था। और विनोबा जी ने खुद ने भी कहा है कि अगर भगवान किसी से बुलवा सकता है तो ये प्रवचन मैंने बोले नहीं हैं, मेरे से बुलवाए गए हैं। तो ये गीता प्रवचन का जो सर्वव्यापी एक असर है, उसकी थोड़ी झांकी मैंने आप लोगों के सामने रखी। बाकी विनोबा जी को महाराष्ट्र में तो कुछ लोग कहीं कहीं जानते हैं। उनकी गीताई की तो 40,000 प्रतियां घर घर में पहुंची है, 40 लाख प्रतियां घर घर में पहुंची है। तो इस कारण उनका नाम कुछ है महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र के बाहर में हमारे वर्धा शहर में भी बच्चे यहाँ आते हैं स्कूल की ट्रिप पर, उनको पूछते हैं विनोबा कौन, तो उनको कुछ पता नहीं होता है। बहुत कम लोग विनोबा जी को जानते हैं। तो विनोबा जी कौन, यानी उनका जो मैंने कहा कि बहुआयामी व्यक्तित्व है, तो उनके बारे में जो किताबें लिखी गई है, कुछ तो किताबें उनके बारे में लिखी गई हुई है। उन किताबों के हेडिंग देखेंगे तो किसी ने लिखा है संत विनोबा कर किताब लिखी है, किसी ने आचार्य विनोबा कर लिखी है, किसी ने ऋषि विनोबा कर लिखी है। उनको ब्रह्मर्षि, महर्षि, भौमर्षि ऐसे कई सारे विशेषण देकर वो किताबें उनके बारे में लिख गई है। तो ये जो संत, आचार्य और ऋषि, ये जो तीन उनके वो दिए हैं, वो उनके जीवन में कैसे चरितार्थ होते थे। संत यानी क्या, तो संत का मुख्य जो है कि वो करुणा प्रेरित होता है और ईश्वर निष्ठा, ये दो चीज़ जिसमें है, ईश्वर निष्ठा और करुणा, वो संत के कुछ गुण विनोबा जी में कैसे आत्मसात हुए थे।
करुणा वो कहते हैं कि मैंने भूदान की पदयात्रा की, 13 साल घूमा, 70,000 किलोमीटर घूमा, पूरे देश में घूमा, बारिश में घूमा, ठंड में घूमा, गर्मी में घूमा, कुछ भी नहीं करते हुए मैं अखंड उनकी 13 साल पदयात्रा चली। उस 13 साल की पदयात्रा किसने करवाई? मेरी त्याग, तपस्या, फकीरी का बाना, ये कुछ भी नहीं है उसके पीछे। उसके पीछे अगर कुछ है तो करुणा ही है। करुणा ने मुझे ये पदयात्रा करवाई है। एक लुई पाश्चर का वाक्य वो कभी कभी बताते थे। उन्होंने लिखा है कि मैं आपके विचार क्या है मैं नहीं जानना चाहता हूँ, आपका धर्म क्या है वह भी मैं नहीं जानना चाहता हूँ, आपके दुख क्या है वो मुझे बताइए जिससे मैं उसको दूर कर सकूँ। तो ये विनोबा जी की करुणा थी जिन्होंने उनको 13 साल पूरे भारत में पदयात्रा करवाई। ईश्वर निष्ठा, विनोबा जी की ईश्वर निष्ठा के बारे में क्या कहे? वो ब्रह्मनिष्ठ थे, आत्मनिष्ठ थे, ईश्वर निष्ठ थे, सब एक ही प्रकार के शब्द कह सकते हैं उनको। जेपी ने जयप्रकाश नारायण ने एक बार कहा था कि विनोबा जी न राजनीतिज्ञ है, न समाज सेवक है, न क्रांतिकारी है, वे शुरू से अंत तक ईश्वर के आदमी है। और उनकी जो कुछ भी प्रवृत्ति चलती है वो अपने प्रत्येक क्षण का उपयोग अपने आप को विलीन करने, अपने आप को रिक्त करने में बिताते हैं, जिससे कि भगवान उसमें भर जाए और उनको अपना साधन बना ले। तो ये विनोबा जी की ईश्वर निष्ठा शब्दशः सही है, ऐसा मानते हैं। यानी मानव सेवा उनके लिए ईश्वर के साथ एक रूप होने का प्रयास मात्र है। वे आचार्य भी उनको कहा गया है। आचार्य शब्द ही कहता है कि जो आचारवान है वो आचार्य। आचार्य की व्याख्या विनोबा जी ने की है कि आचार्य कौन? को जिसमें शील, प्रज्ञा और करुणा ये तीनों गुण हो वो आचार्य। शील यानी कैरेक्टर, कैरेक्टर ही सिखाएगा। बाहर किसी को भी सिखाना है तो शब्द नहीं सिखाते हैं। प्रज्ञा यानी आत्माभिमुख बुद्धि, भौतिकता के चंगुल में न फंसी हुई। विनोबा जी की शब्द देखिए, कहीं भी भौतिकता का गुणगान कहीं भी नहीं है, वो आत्माभिमुख बुद्धि वहाँ प्रकट होती है। और वो शिक्षक, आचार्य यानी शिक्षक भी है। आचार्य के लिए शिक्षक, गुरु ये सारे शब्द इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जो शिक्षक का है, विनोबा जी जब जेल में जाते थे तो जेल में स्वातंत्र आंदोलन में, तब जेल में व्यक्ति का धंधा पूछा जाता था कि आपका धंधा क्या है। तो विनोबा जी को जब धंधा पूछा जाता था तो वो कहते थे कि मेरा धंधा शिक्षक का है। यानी शिक्षण में उनको बहुत ही सारा उनका योगदान रहा भी है। उन्होंने शिक्षण के बारे में कहा भी है कि शिक्षण में शिक्षक और विद्यार्थी दो होते हैं। तो शिक्षक को विद्यार्थी परायण होना चाहिए और विद्यार्थी को शिक्षक परायण होना चाहिए। और ये दोनों होगा तब जो होगा तो फिर वो दोनों शिक्षक विद्यार्थी परायण, विद्यार्थी शिक्षण परायण और दोनों ज्ञान परायण, ज्ञान के लेकर, और वो ज्ञान सेवा परायण। तो इतना यानी उन्होंने थोड़े में शिक्षा का सारा स्वरूप बता दिया। और उनकी शिक्षा की व्याख्या तो बड़ी ही क्या कहूँ, उसको शब्द नहीं है मेरे पास के, लेकिन वो करते हैं। 2 व्याख्या उन्होंने की है कि शिक्षा की मेरी छोटी व्याख्या है सत्संगति, जो सत्संगति में शिक्षा मिलती है वही सही शिक्षा, और मेरी बड़ी व्याख्या है आत्मज्ञान। तो ये जो उनकी यानी विलक्षण है उनकी सारी चीज़ें, और वो सब अंदर से यानी जीवन से और अनुभव से निकली हुई ये सारी बातें हैं। तो विनोबा जी के संत का रूप हमने देखा, आचार्य का भी देखा, बहुत व्यापक है, मैं तो थोड़ा थोड़े मैं आपको बता रही हूँ। और फिर वो ऋषि थे, ऋषि विनोबा भी उनको कहा, ब्रह्मर्षि कहा, महर्षि कहा, राजर्षि कहा, सब जितने ऋषि का स्वरूप होता है सब उनको लागू होते हैं। तो ऋषि दर्शनात् हमें वहाँ कहा है, मुनि मननात् और ऋषि दर्शनात्। मुनि मनन करना है और ऋषि को दर्शन होता है, उसको आर्ष दृष्टा कहते हैं। इसलिए हमारे वहाँ ऋषि के बारे में कहा है ना कि उन्होंने लिखा नहीं है, उनको वो उनका स्पर्श हुआ है, उनके पास वो शब्द आए हैं और वो उन्होंने प्रकट किए। तो ये प्रतिभा में कोई चीज़ आ जाती है और वो उसको प्रकट करते हैं। तो ये प्रतिभावान जो होता है वो ऋषि होता है। विनोबा जी का साहित्य पढ़ेंगे तो पता चलेगा कि वो नित्य नवीन कल्पना, नित्य नवीन विचार, चिंतन उनका हमेशा प्रकट रहे। पदयात्रा में वो रोज दिन में 4 बार भाषण देते थे, उनको देने का मौका आता था, लेकिन हर भाषण में कुछ हमको नया मिलता था। और वो 1, 2, 4 महीना की बात नहीं थी, 13 साल तक। तो इतनी नूतनता उनके शब्दों में, उनकी विचार में, उनकी वाणी में मिलती थी कि हम यानी आश्चर्यचकित ही रह जाएंगे कैसे कैसे होगा। फिर विनोबा जी का बचपन से एक ही धुन थी,
एक बंद ब्रह्म के केंद्र बिंदु के आसपास ही उनका पूरा जीवन विहार चला है। 10 साल की उम्र में उन्होंने ब्रह्मचर्य का संकल्प जाहिर किया। 21 साल की उम्र में अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा कर उन्होंने गृह त्याग किया, और उसके बाद का उनका पूरा जीवन कहो तो कहीं भी कुछ भी क्षति बिना वो पूरा ब्रह्म विहारी था, ऐसा हम कह सकते हैं। और उनका वो जो ब्रह्म है वो सर्वस्पर्शी ब्रह्म था। उसने क्या क्या नहीं किया, कौन से काम नहीं किए। यानी शंकराचार्य ने कहा है ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या। मिथ्या है ना अशाश्वत कहने का उनका अर्थ है, मिथ्या है ना झूठा नहीं उनका कहने का। लेकिन विनोबा जी ने उसको भी बदल दिया, उन्होंने कहा ब्रह्म सत्यम जगत स्फूर्ति। उनके जगत में उस ईश्वर की स्फूर्ति भरी हुई दिखती, ईश्वर का ही आविर्भाव वो दिखता था। इसलिए उन्होंने उसी मानकर जनसेवा किया है कि ये सारा का सारा ईश्वर का आविर्भाव है। उन्होंने 8-8 घंटा कताई की, क्योंकि कि कत्तीनों की मजदूरी बढ़े। रोज की 8-8 घंटा कताई करना 1 साल तक पूरा। उन्होंने सुरगांव पास के गांव में जाकर लोग खुले में शौच के लिए बैठते थे, 1.25 साल कर वहाँ सतत जाकर बिना खंडवा जाकर उन्होंने वह मैला साफ करने का काम किया। पैसा सारी विषमता को का सारी गड़बड़ी का मूल पैसा है, तो बिना पैसा हम कुछ जीवन जी सकते, उसका प्रयोग करने के लिए उन्होंने कांचन मुक्ति का प्रयोग किया। और उनकी भूदान की 13 साल की अखंड पद यात्रा, ये भी एक प्रयोगी उनका था, प्रयासी भी था। तो ऐसे ऐसे काम उन्होंने किए, लेकिन सब में ब्रह्म का स्पर्श था। आत्मसंशोधन में से वो चीज़ें निकलती थी और उसी तरह से वो आगे बढ़ती थी। विनोबा जी को हम गीता के शब्दों में उनको कहना है तो वो संन्यास योग युक्तात्मा थे। कर्म संन्यास और कर्मयोग दोनों उनके जीवन में ताना बाना के जैसे बुने गए थे। वे निवृत्ति में प्रवृत्त थे, प्रवृत्ति में निवृत्त थे। उन्होंने कहा भी है कि मेरे अंतर्मन में अंतर शब्द अगर पूछो तो वो सन्यासी है। मैं निवृत्ति परायण था, हूँ और रहूँगा, लेकिन मेरी कर्मरति कायम है। इस तरह से उनके जीवन में कर्म और संन्यास, कर्मयोग और संन्यास दोनों का योग देखने मिलता है। कर्मयोग में वे अनासक्त थे और कर्म संन्यास में वे विरक्त थे। उनका एक सूत्र जैसा वाक्य है, बहुत सारे सूत्र जैसे वाक्य उन्होंने लिखे हैं कि जिसका एक एक का भाष्य करे तो बहुत लंबा भाष्य होगा। ये सूत्र वाक्य इनका संन्यास और कर्मयोग का युक्तात्मा का कहे कि आतुन शून्य बाहरुन पूर्ण। अगर हमारा जीवन अंदर से शून्य, कुछ भी नहीं है, कुछ भी चीज हमको चिपकता नहीं है, बाहर से कोई भी चीज़ हम ले उसको पूर्ण करने का प्रयास करें, तो कर्मयोग में पूर्णता की ओर जाना है। संन्यास में सब कुछ शून्य समझकर किसी भी चीज़ की चित्त पर सुख दुख लेना नहीं है। तो ये एक संन्यास योग युक्तात्मा उनका स्वरूप था। विनोबा जी चिंतन पुरुष थे। गांधी जी के बारे में कोई पूछेंगे तो मैं कहूँगी वो प्रार्थना पुरुष थे, और विनोबा जी चिंतन पुरुष थे। ध्यान, चिंतन, स्वाध्याय ये सारा उनके जीवन के अभिन्न अंग थे। तपस, स्वाध्याय, निरत, ऐसा उनका जीवन अखंड और प्रचंड कर्म करते रहे, लेकिन फिर भी उनका स्वाध्याय प्रवचन कभी छूटा नहीं, वो भी सतत अविरत चलता ही रहा। ध्यान, चिंतन, प्रार्थना, ये इसकी अंतःश्रोता सरस्वती उनके अंदर पड़ी हुई थी, और उसमें से असंख्य प्रवचन के रूप में वो प्रस्फुटित होती रही, और हमारे लिए कुछ पावनकारी उसका स्पर्श हमारे लिए प्रकाश किरण हमारे जीवन में फैलाए, ऐसी वो सारी शब्द सृष्टि है। तो विनोबा जी संन्यास योग युक्तात्मा थे, ब्रह्मनिष्ठ थे, चिंतन पुरुष थे, और वो समन्वय आचार्य थे। धर्म समन्वय का बहुत बड़ा काम विनोबा जी ने किया, शायद ही अभी तक किसी ने किया होगा। सारे धर्मों का उन्होंने बारीकी से अध्ययन किया, खूब विस्तार से अध्ययन किया, और उन सबका सार निकाल कर उन्होंने हमको दिया है। कुरान सार है, ख्रिस्त धर्म सार है, सिखों का जपू जी है, बौद्धों का धम्मपद है, जैनों का समण सुत्तम है। ऐसे सब धर्मों के सार रूप उन्होंने एक एक किताब हमारे पास दी है कि जो हमको उस धर्म को समझने के लिए, सही स्वरूप समझने के लिए बहुत बड़ा खजाना हमारे लिए साबित हो सकती है। उनके कुरान के अभ्यास कैसे किया वो भी एक देखने जैसी बात है। वो कहते हैं मैंने 20 साल तक कुरान का अभ्यास किया, 7 बार पूरा कुरान में पढ़ गया। मुझे अंग्रेजी में नहीं जचा तो मैं पूरा इसके लिए अरबी सीखा,
और अरबी भाषा में मैंने कुरान पढ़ा। अरबी का उच्चारण सीखना था तो मेरे पास पवनार गांव में कोई था नहीं, तो मैंने रेडियो पर से अरबी के उच्चारण सीखे। और कई आयतें उनको, जैसे वेद के मंत्र कंठस्थ थे वैसे उनके कुरान की भी कई आयतें उनको कंठस्थ थी। कभी भी कोई मुस्लिम भाई बिरादर आते थे तो उनको सुनाते तो वो छक रह जाते थे कि इतने शुद्ध स्वरूप में ये कुरान की आयत बोल सकते हैं क्या कोई। तो इतना उनका कुरान का अभ्यास था, उसके एप्रिशिएट भी हुआ। वैसे तो कट्टरता के कारण इतना अप्रिशिएट शायद न भी हो सकता था, लेकिन कहीं कराची के भी पत्रों ने भी उसको एप्रिशिएशन में लिखा था उस कुरान सार के किताब के बारे में। और भारत में एक मौलवी हो गए, उन्होंने कहा कि 25 साल बैठकर 10 मौलवी नहीं 25 मौलवी 10 साल बैठकर 10 लाख रुपया खर्च कर कर जो काम कर सकते हैं, काम नहीं कर सकते वो काम अकेले विनोबा जी ने किया है। तो इनकी अभ्यास की वृत्ति भी जो थी, कितनी गहराई में जाकर, सूक्ष्म में जाकर उसका हार्द पकड़ने का उनका प्रयास रहता था, ये भी देखने लायक है। तो वो समन्वय के आचार्य थे। धर्म का समन्वय तो उन्होंने किया, उसके अलावा जीवन में कई बातों का उन्होंने समन्वय किया है। जैसे हमने देखा कि कर्मयोग और संन्यास दोनों का भी उनके जीवन में तो संन्यास समन्वय देखने ही मिलता है। उसके अलावा हम देखेंगे कि विनोबा शाब्दे परे च निष्णातम, ये जो कहा है वो उनकी प्रज्ञा थी, उनकी चेतना थी। उनका साहित्य जो है, शब्द सृष्टि उनकी बहुत विपुल है और गहरी है। व्यापकता और गहराई दोनों उसमें हमको देखने मिलेगी, और दोनों जहाँ मिलती है वहीं पूर्णत्व आता है। अकेली व्यापकता से हम पूर्णत्व की ओर नहीं जा सकते, अकेली गहराई से भी हम पूर्णता की ओर नहीं जा सकते हैं। दोनों का परम अंश पर विनोबा जी ने उसको दिखाया है, उनके साहित्य में प्रकट होता है। एक संस्कृत काव्य है, उसमें 4 बातों में काव्य क्या होता है ना, साहित्य क्या होता है उसका वर्णन किया है कि जो सत्य का यशोगान करे, जीवन का अर्थ समझाए, व्यवहार में की शिक्षा दिखाए और चित्त शुद्धि करे, वह सही साहित्य। यानी विनोबा जी के साहित्य में ये 4 बातें हैं, वो पूर्ण अर्थ में प्रतिबिंबित होती है। उनके जीवन में, साहित्य में आत्मानुभूति का भी हमको दर्शन होता है, प्रतिभा तो दिखती ही है, जीवन निष्ठा वहाँ प्रकट होती है। उनकी मेधा और प्रज्ञा का तो कहाँ हम अंदाज लगा सके, उससे कहीं बड़ी ज़्यादा वो थी। तो ये जो था कि ईश्वर का यशोगान करना, सत्य का यशोगान करना, यही उनकी वाणों ने जाना है। और जीवन का अर्थ समझाए। जीवन का अर्थ क्या है? विनोबा जी यही कहते थे कि मनुष्य जीवन का एक ही हेतु हो सकता है, और वह आत्म साक्षात्कार। उससे भिन्न, उससे कम मनुष्य जीवन का हेतु नहीं हो सकता है। तो ये जो है कि जीवन का अर्थ समझाए और व्यवहार की शिक्षा दे। जीवन, आध्यात्मिक शब्दों का उन्होंने जो अर्थ किया है वो सहज जीवन के साथ लागू हो, ऐसा उनका अर्थ है। अब जैसे एक समाधान शब्द है, समाधि शब्द है, तो विनोबा जी ने उसका क्या अर्थ किया कि जो व्यक्ति 24 घंटा समाधान में है वो नित्य समाधिस्थ है। यानी जीवन के साथ अनुबंध जोड़कर वो शब्दों का अर्थ करते थे। जो ऊंचा अर्थ है और साहित्य में जो अर्थ होता है अध्यात्म में, वो ठीक है, लेकिन हर एक के जीवन, हमारे जीवन के साथ अनुबंध कैसे रहे, बड़े बड़े शब्दों का, उस तरह से उसका अर्थ करते थे। और उनका गीता का वो श्लोक तो उनका बड़ा प्रिय श्लोक था, युक्ताहार विहारस्य, यानी आहार विहार, सोना उठना बैठना खाना, सब कुछ जो गणित से नपातुला होता है, तो उस दृष्टि से उन्होंने जीवन का व्यवहार की शिक्षा दी है कि हमारा व्यवहार में कहाँ क्या कैसा होना चाहिए। और चौथी बात जो कही कि जो चित्त की शुद्धि करे वो साहित्य। और ये बहुत बड़ा विनोबा जी के जीवन का भी यही है कि आपको ब्रह्म विद्या में प्रवेश करना है, अध्यात्म में प्रवेश करना है, तो चित्त शुद्धि को छोड़कर और कोई साधन नहीं है, इससे बढ़कर और कोई साधन नहीं हो सकता है। जितना जितना चित्त शुद्ध होता है उतना उतना परमात्मा हमारे अंदर प्रवेश करता है। अगर मुझे रूप देखना है तो मैं आईने में देखूंगी, लेकिन स्वरूप देखना है तो कहाँ? अगर शुद्ध चित्त होगे तो उसमें स्वरूप का प्रकटन होगा, अगर अशुद्ध चित्त है तो उसमें स्वरूप दर्शन नहीं हो सकता है। तो ये जो विनोबा जी के साहित्य में हमको ये 4 बातें प्रतिबिंबित होती दिखाई देती है और पूर्णार्थ में प्रतिबिंबित होती दिखाई देती है। विनोबा जी का अखंड यज्ञ कार्य चलता रहा। 40 साल की उम्र में उन्होंने एक पत्र लिखा था,
और उस पत्र में उन्होंने अपना यह अवलोकन करते हुए लिखा था कि मेरे जीवन के पहले 20 साल ज्ञान संग्रह के लिए बीते। यानी वो स्कूल कॉलेज में घर में थे तब उनका पूरा ध्यान दो बात का उनको शौक था, एक खूब घूमना और दूसरा खूब पढ़ना। खूब घूमते थे वो, रोज़ स्कूल में से आकर तुरंत किताबें रखी न रखी और घूमने चल जाते थे। 8-10 की घूमे बिना उनको चैन नहीं पड़ती थी। और बड़ौदा की लाइब्रेरी की सारी उन्होंने छान ली थी, सब की सब उनको देख ली थी। उस उम्र में आप कल्पना करिए कि उनको 50,000 पद्य कंठस्थ थे जब वो विद्यार्थी थे तब। और किताबें भी उन्होंने काफ़ी पढ़ ली थी और खास कर आध्यात्मिक साहित्य का भी उनका गहरा अध्ययन था। उनके मन में था ही कि मुझे गृहत्याग करना है ब्रह्म प्राप्ति के लिए, इसलिए उसके लिए वो सारी तैयारी, वो जब घर में थे तब घर में रहकर उन्होंने पूरी तैयारी कर ली थी कि मुझे क्या क्या करना है। तो वो सारी तैयारी कर तो वो कहते मेरा पहले 20 साल ज्ञान संग्रह में गए और फिर वो 21 साल की उम्र में गांधी जी के पास पहुँचे तो वहाँ आश्रम में व्रतनिष्ठा का बहुत महत्व था। और उस चीज़ का विनोबा जी को आश्रम में भी उनको सबसे ज़्यादा आकर्षण का जो कोई चीज़ थी तो वो व्रतनिष्ठा थे। तो उन्होंने व्रत पालन का भी पूर्ण प्रयत्न किया। तो वो कहते कि बाद के 20 साल जो मेरे रहे वो व्रत संग्रह मैंने किया। और फिर कहते कि अब मैं प्रेम संग्रह करूँगा। उनके पास काफ़ी विद्यार्थी आते थे, उनको ज्ञान के साथ प्रेम भी बहुत कुछ मिलता था। और विनोबा जी का वहाँ प्रेम का स्वरूप, वैसे तो विनोबा जी रूखे सूखे लगते थे लोगों को, लेकिन उन्होंने जो अपने विद्यार्थियों को जिस प्रकार का प्रेम दिया है, जिस प्रकार के पत्र लिखे हैं, उसमें उनका जो प्रेम संग्रह प्रकट होता है कि वो। और उसके बाद जब भूदान शुरू हुआ तो मैं कहूँगी वो उनका लोक संग्रह का काल था। भूदान में उन्होंने भरपूर लोक संग्रह किया। हमारे जैसे कई लोग, हजारों लोग निकल पड़े घर बार छोड़कर भूदान कार्य को समर्पित होकर। तो ये उनका लोक संग्रह का काल था। भूदान को भी उन्होंने समापन कर आखिर में उन्होंने सूक्ष्म में प्रवेश किया। उन्होंने कहा कि मनुष्य के जीवन में एक, जैसे हमारे वहाँ 4 आश्रम है, तो ब्रह्मचर्य आश्रम में विद्या अर्जन का काल है, गृहस्थाश्रम में परिवार सेवा का काम है और उसके साथ और अतिथि सेवा वगैरह सारी समाज सेवा आती है। और वानप्रस्थ आश्रम में समाज सेवा के लिए हमको समर्पित होना है और संन्यास आश्रम में हमको ईश्वर के साथ अपना जीवन का तान जोड़ना है। तो उनका मानना था कि हर एक के जीवन में ये जो 4 आश्रम की व्यवस्था है अपनी उत्तम व्यवस्था है, और अगर वो हमारे जीवन में आ जाए तो सबका जीवन इतना सुव्यवस्थित और सुनिश्चित चलेगा। तो उन्होंने भी कहा था कि स्थूल मेरा जो काम था वो हो चुका, अब मैं सूक्ष्म में जाऊंगा। और उन्होंने एक के बाद एक चीज़ छोड़ते गए। इतनी सारी भूदान आंदोलन था, चल रहा था, लेकिन सारा छोड़कर वो कहे कि अब लोगों को उस पर संभालना है। तो वो उनका, मैं कहूँगा वो असंग्रह का काल था। पहले ज्ञान संग्रह, फिर व्रत संग्रह, फिर प्रेम संग्रह, फिर लोक संग्रह और आखिर में असंग्रह। इस तरह से उनका जीवन का भी जो क्रम था, तो वो आखिर का उनका यही संदेश है कि स्थूल में तो बहुत काम होता है, लेकिन स्थूल से ज़्यादा सूक्ष्म में काम होता है। शायद दिखे नहीं, लेकिन सूक्ष्म में जो ध्यान चिंतन होता है उससे बहुत सारी सेवा हो सकती है, जो स्थूल में नहीं हो सकती उतनी सूक्ष्म में हो सकती है। तो इस तरह से उनके जीवन का क्रम रहा। और वैसे देखा जाए तो उनके 2 विशेष योगदान हम मान सकते हैं उनके, यानी लोग मानते हैं कि विनोबा जी ने क्या दिया। तो एक तो विनोबा जी ने भूदान आंदोलन चलाया और दूसरी उनको गीता प्रवचन को लोग उनका बहुत बड़ा योगदान मानते हैं। विनोबा जी ने भी कहा, किसी ने उनको पूछा कि आपके जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि कौन सी, तो उन्होंने कहा गीताई। गीताई का आप लोग शायद जानते होंगे, गीताई की जो रचना की उन्होंने, गीता के 700 श्लोकों का उन्होंने समश्लोकी मराठी में अनुवाद किया। बहुत उत्तम से उत्तम अनुवाद है। कभी ऐसा लगता है कि मराठी मूल है कि संस्कृत मूल है, ऐसा उसमें है। और वो सिर्फ अनुवाद नहीं है, वो अनुवाद के साथ उसके शब्द की बारीकी में हम जाएंगे तो अनुवाद के साथ भाष्य भी उसमें है। वो गीता के बारे में एक बहुत सुंदर चीज़ है जो मुझे बहुत अच्छी लगती है कि जब वो विद्यार्थी थे तब काव्य करते थे और काव्य उनको सुंदर सेटिस्फैक्टरी यानी संतोषजनक काव्य हो गया तो फिर वो काव्य को वो अग्नि नारायण को समर्पित कर देते थे। फिर वो काशी गए, वहाँ भी काव्य करते थे, वहाँ भी काव्य अच्छा हुआ, थोड़ा गुनगुना लिया और फिर गंगा मैया को अर्पण कर दिया। तो ऐसे उनकी उत्तम जो कृतियाँ हुई उस जमाने में वो सारी उन्होंने गंगा मैया और अग्नि नारायण को अर्पण कर दी।
और वो कहते हैं बाद में कि वो मैंने मेरी कृतियाँ अग्नि नारायण और गंगा मैया को अर्पण किया, उसमें न कोई मेरा नुकसान हुआ, न कोई दुनिया का भी कोई नुकसान न हुआ, लेकिन उसके फलस्वरूप गीता की रचना हुई है। यानी गीता ये दोनों के फलस्वरूप, उनकी जो निष्पृहता थी वो निष्पृहता ने गीता की पूरी रचना में दिखाई देती है। तो ये जो एक गीता का इतिहास है, गीता प्रवचन का इतिहास है, उसकी गहराई में तो ठीक है, हमने कुछ देखा भी। तो ये हुआ तीसरा महत्व का उनका योगदान है जो लोगों के ख्याल में नहीं आता है, लेकिन वो है आश्रम जीवन। उन्होंने आश्रम जीवन को जिस तरह से रूपरेखा दी है और जिस तरह से मोड़ा जमाना के अनुरूप, वो बहुत ही एक ऋषितुल्य प्रतिभा थी उनकी। और जमाना के अनुरूप ऋषितुल्य प्रतिभा कैसे काम करती है वो हमको उनके आश्रम जीवन का जो रहा। पहले तो शुरू में तो वो गांधी जी के आश्रम में गए 21 साल की उम्र 1921 में और 1916 में, और वहाँ वो करीब 5-1 साल वहाँ रहना हुआ 16 से 21 तक। फिर 21 में वो वर्धा, जमनालाल बजाज ने कहा गांधी जी को कि हमको आश्रम की जी शाखा जैसा ऐसा वर्धा में भी कुछ चलाना है, तो विनोबा जी आ गए यहाँ आश्रम चलाने के लिए। फिर उनका स्वतंत्र संचालन शुरू हुआ, और वो जो स्वतंत्र संचालन में वहाँ व्रतनिष्ठा और श्रमनिष्ठा तो गांधी जी के आश्रम में भी थी, और उसके साथ उनका स्वतंत्र रूप से स्वाध्याय वगैरह भी चलता रहता था। लेकिन यहाँ व्रतनिष्ठा और श्रमनिष्ठा के साथ ग्राम सेवा की विविध संकल्पनाएं जुड़ती गई, और वो उस क्षेत्र में भी विनोबा जी ने जो काम किया है वो सारा देखने लायक है। बहुत बड़ा एक इतिहास है कि कैसे कैसे उन्होंने गांव की सेवा के लिए कार्यकर्ता तैयार किए। और उन्होंने जो कार्यकर्ता तैयार किए, महादेव भाई देसाई ने एक जगह कहा है कि देश सेवा के लिए कई लोगों ने, कई कार्यकर्ता गांधी जी को मिले, लेकिन विनोबा जी ने जितने सत्य और अहिंसा में निष्ठा रखने वाले कार्यकर्ता जितना विनोबा जी ने तैयार किया, इतना और किसी ने नहीं तैयार किया। उनमें खुद में जो निष्ठा थी सत्य अहिंसा की, वो अपने शिष्यों में संक्रांत कर सकते थे, और लेने वाले ने जित अंश में लिया इतना। लेकिन विनोबा के पास जितने सत्य अहिंसा को समझने वाले और जीवन में लाने वाले कार्यकर्ता तैयार हुए, उतने देश में दूसरे किसी नेता ने नहीं कर पाए, ऐसा महादेव भाई देसाई ने एक जगह लिखा हुआ है। और इन सब जगह के साथ उनका स्वाध्याय प्रवचन तो सर्वत्र चलता रहा। काका साहेब कालेलकर ने एक जगह कहा है, वो भी बहुत बड़े शिक्षक थे, तो उन्होंने कहा है कि मैं जहाँ जाता हूँ वहाँ पाठशाला खड़ी हो जाती है। उनको शिक्षण का इतना प्रेम था, तो वह जहाँ जाता हूँ वहाँ पाठशाला खड़ी हो जाता है। लेकिन विनोबा जहाँ जाते हैं वहाँ आश्रम खड़ा हो जाता है। पाठशाला और आश्रम में बहुत फर्क है। तो विनोबा चाहे जेल में जाएंगे तो जेल भी आश्रम बन जाएगा, और विनोबा जी पदयात्रा में जाएंगे तो पदयात्रा भी जंगम आश्रम बन जाएगा। तो ये हो विनोबा की विशेष जो चीज़ है कि उनकी जो आश्रम की संकल्पना है वो एक बहुत ही बड़ी चीज़ है, और उसके द्वारा उन्होंने जो समाज को दिया है वो अनूठी चीज़ दी है, ऐसा कहा जाएंगे। उनकी पदयात्रा में उन्होंने कुछ आश्रमों की स्थापना की, लेकिन उन सारे आश्रमों की स्थापना के पीछे एक 6 आश्रम वैसे उन्होंने स्थापना की पदयात्रा के दरमियान, लेकिन उसमें ब्रह्म विद्या मंदिर का एक विशेष स्थान रहा। जो पवनार आश्रम सब लोग कहते हैं, उसी पहले विनोबा जी थे तब उसको पवनार परमधाम आश्रम के तौर पर जाना जाता है, लेकिन अभी पिछले 64 साल से ये ब्रह्म विद्या मंदिर के नाम से जाना जाता है। यानी विनोबा जी के मन में बहुत था कि बहनों को आध्यात्म में प्रवेश मिलना चाहिए। हमारे वहाँ बहुत कम बहनें सन्यासी, अभी आजकल तो कुछ निकलती है, लेकिन सन्यास का तो बहनों के लिए निषिद्ध ही माना गया था। मैंने अपनी आँखों से सुना, कानों से सुना है कि विनोबा जी के पास एक सन्यासी आए थे शंकराचार्य की श्रेणी के, और उन्होंने विनोबा जी को कहा कि आपने हिंदू धर्म के उत्थान के लिए बहुत अच्छा काम किए हैं, बहुत सुंदर सुंदर काम किया है, लेकिन आपकी एक बात शास्त्र सम्मत नहीं है। कौन सी बात शास्त्र सम्मत नहीं है? तो उन्होंने कहा आपने बहनों का जो ब्रह्मचर्य का और संन्यास का अधिकार दिया है, ये शास्त्र सम्मत बात नहीं है। यानी ये भी माना जाता है, आज के महीने मेरे कानों से सुनी हुई ये बात है। लेकिन विनोबा जी ऐसी चीज़ में मानते नहीं थे। वो तो चाहते थे कि बहनों को ब्रह्मचर्य का अधिकार मिले, और स्त्रियों के द्वारा जब स्त्रियाँ ब्रह्म विद्या में आगे आकर, अध्यात्म में आगे आकर समाज का नेतृत्व लेगी, तभी समाज बदलेगा। गांधी जी और विनोबा जी के दोनों को बहनों के पास बहुत आशा थी, और वो कहते हैं कि अहिंसा की जब बात आएगी तो अहिंसा के क्षेत्र में बहनें जितना काम कर सकेगी, भाई इतना काम नहीं कर सकेगी।
तो विनोबा जी के मन में भी बहुत था, बचपन से था, क्योंकि एक उनके जीवन का ऐसा एक प्रसंग है कि वो 3 भाई थे, तीनों भाई ब्रह्मचारी रहे, लेकिन एक बहन थी, उनकी शादी हो गई। तब से उनके मन में था कि वो स्त्री थी, लड़की थी, इसलिए उसको शादी करनी पड़ी। अगर वो लड़का होता तो वो भी हमारे जैसे ब्रह्मचारी रह सकता था। तो बहनों को संन्यास का अधिकार क्यों नहीं, बहनों को ब्रह्मचर्य का अधिकार क्यों नहीं, ये चिंता उनके मन में थी। इसलिए जब हम भूदान में कुछ बहनें इकट्ठी हुई थी, घर बार छोड़कर सब भूदान में लगी हुई थी, गांव गांव घूमती थी, तो हम में से किसी बहनों को इच्छा हुई कि भाई हमको भी कोई आश्रम जीवन जीने का मौका मिले तो। और एक बहन ने वो बात विनोबा जी के पास रखी भी, और विनोबा जी ने तुरंत उसका स्वीकार कर लिया। उन्होंने कहा अगर आप 5-7 बहनें तैयार होती है तो हम आश्रम शुरू कर देंगे। इस तरह से ये ब्रह्म विद्या मंदिर की स्थापना हुई 1959 में। आज 64 साल हो रहे उस आश्रम को। जब शुरू हुई तब लोग कहते थे बहनों का आश्रम 1 साल भी नहीं टिकेगा, क्योंकि 4 बहनें एक साथ नहीं रह सकती है, बहनों पर आक्षेप है। और हम देखते हैं कि 64 साल से हम बहनें एक साथ रह रही है। 4 साल 1 साल तो छोड़ दो, 64 साल से रही है, और बाकी आश्रमों से बहुत सुचारू रूप से ब्रह्म विद्या मंदिर चल रहा है, ऐसा भी हम कह सकते, दावा कर सकते हैं। तो ये जो उनकी ब्रह्म विद्या मंदिर की जो कल्पना है वो भी अपने में एक अभिनव कल्पना है, और बहुत ही एक बहनों के लिए उन्होंने जो एक दालान खोल दिया है वो सचमुच में ही क्या कहे उसके बारे में। लेकिन उसमें उन्होंने हमको 5 बातें बताई है बहनों को कि बहनें अगर आपको आध्यात्मिक साधना करनी है, ब्रह्म विद्या में प्रवेश करना है, तो आप श्रम का भी महत्व है उसमें। श्रम पूर्वक जीवन जियो, स्वावलंबन पूर्वक जीवन जियो, तब ब्रह्म विद्या पनपेगी। स्वाध्याय को भी उसके साथ उन्होंने जोड़ा कि बहनों को बहुत कम मौका मिला है स्वाध्याय में। बहुत शास्त्र सारे रचना की, धर्मों की रचना करी पुरुषों ने की, बहनें बहुत कम मिलेगी हमको। कोई गार्गी और मैत्रेयी और ऐसे कुछ नाम उपनिषद में आए गए, और भक्ति के स्टोर में भी इन्हें गिने नाम मीरा, मुक्ता ऐसा सुनाई दे गए। लेकिन बहनों को स्वाध्याय की गहराई में जाना होगा, ये भी उनका तो कि बहनें वाग्मी बनकर क्यों नहीं निकल पड़े दुनिया में, उनका आवाज़ में जो जोर आएगा वो और नहीं होगा दूसरी जगह। तो श्रम और स्वाध्याय का उन्होंने हमको मूल्य बताया। ब्रह्मचर्य तो था ही कि ब्रह्मचर्य अपने शास्त्रों में सब जगह है। ऋषि के पास कोई भी विद्यार्थी आता है तो पहली उनको बात कहते वस ब्रह्मचर्यम, ब्रह्मचर्य पूर्वक रहो। तो ब्रह्मचर्य एक बहुत बड़ी अपनी साधना है, यानी सर्वेंद्रिय संयम के है। संयम के बिना जो हमको ज्ञान चाहिए, यानी आत्मज्ञान चाहिए, वो बिना संयम नहीं सदेगा। इसलिए हमारे वहाँ ब्रह्मचर्य की जो महिमा है भारत में, उतनी महिमा और ऐसा शब्द दूसरी भाषा में मिलता भी नहीं है। ब्रह्म के लिए चर्या, ब्रह्मचर्या ने क्या, हमारी सारी बोलना चलना उठना बैठना सारी चर्या किस लिए होता है, ब्रह्म प्राप्ति के लिए होती है। तो ये ब्रह्मचर्य का मूल्य भी उन्होंने यहाँ हमको दिया। भक्ति के ईश्वर के साथ जुड़ना है, योग यानी जुड़ना हम कहते हैं। तो श्रम के द्वारा हम प्रकृति के साथ जुड़ेंगे, स्वाध्याय के द्वारा हम अपने खुद के स्व के साथ जुड़ेंगे, ब्रह्मचर्य के द्वारा निर्गुण ब्रह्म ऐसे उसके साथ जुड़ना है, भक्ति के द्वारा सगुण ईश्वर के साथ जुड़ेंगे। और फिर उन्होंने जो एक बात कही, 5वीं बात, सबसे महत्व की बात, वो है सामूहिक साधना। उन्होंने यही कहा कि आप लोगों को व्यक्तिगत साधना करने वाले हिमालयन की हाइट वाले भारत में बहुत लोग हो गए। अब हमको ऐसी हिमालयन हाइट नहीं, हमको पूरा समाज का स्तर जो है ना वो 1 फुट भी ऊंचा उठे है, वो बहुत महत्व का है। इसलिए सब मिलकर साधना करो, सामूहिक साधना करो। सामूहिक साधना में जो वो आएगा परिणाम, वो अनेक गुना आएगा। व्यक्तिगत साधना में वो कई बार दृष्टांत एक धागा लिया और उसको तोड़ा तो टूट गया, लेकिन 5 धागा इकट्ठा कर कर फिर तोड़ो तो वह नहीं टूटेगा, बट देकर तोड़ो तो वह नहीं टूटेगा। तो जहाँ 5 लोग इकट्ठे होते हैं, एक साथ लेते हैं, मन वचन कर्म सबसे इकट्ठे हो जाते हैं, तो वहाँ जो शक्ति निर्माण होती है वो अनेक गुणी, 5 गुणी शक्ति नहीं निर्माण, अनेक गुणी, यानी 4 + 4 शक्ति नहीं निकली, 4 गुणिला 4, 16 गुणी शक्ति सामूहिक साधना में निर्माण होती है। तो वो सामूहिक साधना का मंत्र उन्होंने हमको शुरू में से दिया, और वही उसकी मुख्य कसौटी यहाँ के जीवन की यही मानी कि आप लोगों को सामूहिकता में जितना बढ़ेंगे, जितने जितने समरस होकर जिएंगे, एक रूप होकर जिएंगे, उतना उतना आपका अहम खत्म हो जाएगा। वो एक दृष्टांत भी देते थे कि मानो कि कोई बहन है आपकी, वो ज्ञान प्राप्ति में बहुत आगे बढ़ गई है, 100 कदम चल जाती है अकेली अकेली, और दूसरी बहन है वो दूसरे 10 लोगों को साथ लेकर 10 कदम ही जाती है, लेकिन उस बहन को मैं ज़्यादा मार्ग दूंगा, क्योंकि अपना अहंकार
कम किए बिना हम दूसरे का साथ ले ही नहीं सकते, और शायद अकेले अकेले आगे बढ़ने में अहंकार ज़्यादा पुष्ट ही होता है। तो ये जो सामूहिक साधना का मंत्र हुआ, कि मैं यानी छोटी छोटी बातों में हम समझ सकते हैं कि भाई मेरे पैर में कांटा लगा, ये मेरा हाथ और आँख नहीं कहेंगे कि हम ऊँचे हैं, वो तुरंत वहाँ दौड़ जाएंगे। तो उनका यही कहना था कि आप सब लोग एक दूसरे के सुख दुख में शामिल होकर रहते हैं, तब वो सामूहिक साधना होगी। अकेले अकेले तो कई लोग हो सकते हैं कि जो अपना प्रगति कर सकते हैं। तो ये जो सारी चीज़ है विनोबा जी ने हमको आश्रम जीवन में दी है, और वो आज विनोबा जी को जाकर 40 साल हुए, लेकिन 40 साल के बाद भी आश्रम का जो स्वरूप है वो हम बरकरार रख सके हैं, ऐसा कह सकते हैं। यानी कमियां तो हम में भी बहुत है, ऐसा नहीं कहेंगे कि हम पूर्ण हो गए हैं, हम में भी कमियां बहुत है, लेकिन फिर भी उसका कारण क्या है कि हम 40 साल के बाद भी एक साथ रह सकते हैं। और जो कहा था कि बहनें एक साथ नहीं रह सकती है, उस बात को हमने झूठी साबित की है 64 साल रहकर। हम आज तो हम 24 बहनें, हमारी 8-10 बहनें ऊपर भी पहुंच गई हैं। तो इस तरह से एक साधना बहनों की चल रही है। तो उसको वो जो जीवंत रखने के विनोबा जी की जो दीर्घ दृष्टि थी कि उन्होंने खुद पदयात्रा में थे और हमको यहाँ आश्रम में भेज दिया, तो बिना गाइड हम लोगों को ने यहाँ आश्रम जीवन शुरू किया। तब उन्होंने कहा था कि मैं आप लोगों को आत्माधार पर छोड़ रहा हूँ, मेरे आधार पर आप लोगों को नहीं साधना करनी है, आत्माधार पर आपको साधना करनी है। और फिर आखिर के 12 साल वो उनके जीवन के आखिर के 12 साल उन्होंने यहाँ ब्रह्म विद्या मंदिर में बिताए, सारी भूदान प्रवृत्ति वगैरह समेट कर। और उस 12 साल में भी उन्होंने हमको व्यक्त आधार नहीं दिया। वो कहता था मैं किसी को भी अंगुली पकड़कर चलाने वाला गुरु नहीं हूँ, मैं साइन बोर्ड हूँ। साइन बोर्ड सिर्फ रास्ता दिखा देता है कि आपको बम्बई जाना है तो इस दिशा में जाए और दिल्ली जाना है तो दिशा में। तो मैं साइन बोर्ड के तौर पर यहाँ रहता हूँ। और यहाँ रहते हुए भी उन्होंने कहा कि मैं यहाँ रहूँगा। 12 साल वो रहे हमारे बीच में, छोटी मोटी चीज़ में हमको तो उनसे बहुत कुछ मिला, लेकिन वो कहते थे कि मैं यहाँ रहूँगा तो डिक्शनरी के जैसा रहूँगा। डिक्शनरी नहीं कहते कि मुझे रिफ़र करो, मुझे रिफ़र करो। अगर आपको कोई ऐसी आध्यात्मिक प्रश्न है तो ज़रूर आइए मेरे पास, मैं उसका जवाब दूंगा, लेकिन डिक्शनरी खुद होकर नहीं जाएगी। तो इतनी अनाक्रक रीति के उन्होंने हमको साधना में आगे बढ़ाया है कि उस दृष्टि से यहाँ पूर्ण उन्होंने कहा कि स्वतंत्रता, पूर्ण स्वतंत्रता होनी चाहिए, तभी कोई मनुष्य का विकास हो सकता है। तो यहाँ उन्होंने आश्रम में हमको पूर्ण स्वतंत्रता दी है, लेकिन उसके साथ साथ उन्होंने हमको कहा है कि उसके साथ अगर समर्पण नहीं रहा तो आपकी स्वतंत्रता स्वैरता में परिणित हो सकती है। तो साथ साथ स्वतंत्रता के साथ समर्पण का मंत्र उन्होंने हमको दिया है। और वो खतरा जो है स्वतंत्रता का, वो कैसे रोक सकता है, उसका भी वो समर्पण के उसमें मंत्र उस आ जाता है। तो ये जो सामूहिकता की बात उन्होंने घोटी है हमारे वहाँ, अगर हम उसको सिद्ध कर पाएंगे तो सचमुच में एक बहुत अनोखी चीज़ निर्माण हो सकती है। हम कमी है, मैंने कहा हमारे में, हम भी लड़खड़ाते हुए चल रहे हैं, लेकिन फिर भी हमारे सामने जो लक्ष्य है वो बहुत बड़ा लक्ष्य है। और एक संकल्प जो ब्रह्म विद्या मंदिर का है वो विनोबा का संकल्प है, वो हमारा संकल्प नहीं है, एक महापुरुष का संकल्प है। इसलिए कोई कहता था कि ब्रह्म विद्या मंदिर की शाखा खोलिए, विनोबा ने कहा नहीं, अभी भारत में ऐसी ताकत नहीं है कि दूसरा ब्रह्म विद्या मंदिर खोल सके, एक को ही हम कर कर देखे पहले। तो इस तरह से ये सारा जो है, अब मैं आखिर की एक बात बताकर समाप्त करती हूँ कि विनोबा जी का आखिर के दिन यहाँ गए, उनका देह निर्वाण भी यहाँ हुआ, उनकी यहाँ उनके कमरे में उनकी समाधि भी है, और उस समाधि पर उनका संदेश है। उस संदेश में उन्होंने 2-3 शब्द लिखे हैं, एक लिखा है गीताए और दूसरा लिखा है राम हरि। वो हमको कहते थे मेरे जाने के बाद मुझे भूल जाओ, मुझे याद नहीं करना, मुझे भूल जाओ, याद रखने की चीज़ क्या है, तो ये संदेश गीताई को याद रखो, गीता का ज्ञान और भगवान का नाम राम हरि, ये 2 चीज़ें को जो आपको जीवन में ब्रह्म विद्या का पाथेय पूरा करेगी। बस इतने के साथ मैं अपना समाप्त करती हूँ। सबको प्रणाम। दीदी, बहुत अच्छा लगा आपकी अनमोल वाणी सुनकर। मैं आपको धन्यवाद न देते हुए आपके ऋण में रहना चाहूँगी। हम चाहते हैं कि आप हमेशा, अगर होता है तो हर वीक में आइएगा। एक दिन आप अपना बताइए कि आपको कब आप समय निकल कर आ सकते हो। और गीता प्रवचने पे
हम आपको विनंती करते हैं दीदी, तहे दिल से विनंती करते हैं कि अगर गीता प्रवचन सुननी है तो आपके ही वाणी से सुननी है हमें, तो हमें हाँ बोल दीजिएगा। इट्स माई हम्बल रिक्वेस्ट टू यू। थैंक यू वेरी मच दीदी, थैंक्स अ लॉट। अभी 9:20 हुए हैं, 10 मिनट हम ध्यान करेंगे सब। मैं अपने दोस्तों को कहना चाहूँगी, अपने हाथ ऐसे एक दूसरे में फंसा लीजिए। 9:30 तक मेडिटेशन करेंगे। आचार्य संत विनोबा जी को हम आमंत्रित कर रहे हैं। अपने आँखें बहुत होने से, प्यार से मूंद लीजिएगा। पैर को क्रॉस कर लीजिए, सुखासन में बैठ जाइए। एकदम शांत हो जाएंगे मास्टर्स। आमंत्रित करती हूँ ब्रह्मश्री पितामह पत्री सर, आचार्य संत विनोबा जी बाबा, आप एक बार अपनी आंखें बंद करेंगे तो कृपा करके ना खोलिएगा मास्टर्स। सारी एनर्जी हमें, जो कॉस्मिक एनर्जी है, जो ब्रह्मांड से मिलती है, वो 100% हमें लेनी है। इस क्षण आपका संपूर्ण शरीर शांत हुआ है। आपकी कोश, अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश और आनंदमय कोश सब शांत हुए हैं। हम विनोबा जी से प्रार्थना करेंगे कि जो उन्होंने कहा है, आतून शून्य बाहिरून पूर्ण, वैसी शून्यता हमें मिले। पूरा ध्यान सांसों पर, ना कहीं सोच, ना कहीं विचार। धीरे धीरे संपूर्ण ऊर्जा सूर्यनारायण भगवान की हमारे ब्रह्मरंध्र से हमारे शरीर में, हर एक अवयव में, हर एक परत में बिखर गई है मास्टर्स। हम पूर्ण रूप से इस शून्यता में जा रहे हैं।
शून्यता का अनुभव कीजिए मास्टर्स। पूर्ण शून्यता। अपने संपूर्ण शून्यतेता मास्टर्स। एक गहरी शून्यता। आज हमारे सभी कार्यों को यश मिल रहा है। हमारे विचार, आचार, मन, बुद्धि एकदम शुद्ध हो गई है। भगवान हमें विश्व के उन्नति के लिए मदद कर रहा है। सबका कल्याण हो रहा है।
सुरक्षित है। इस देश में, विश्व में शांतता है, आनंद है, सब सुखी। किसान, शीत मजदूर, सैनिक, कारागीर का सब सुरक्षित और आनंद। इस विश्व का कल्याण चेतना की तरफ आएंगे। स्ट्रेस अपने दोनों हाथों को सहज रूप से अपने आंखों पे ले आइएगा। धीरे से पैरों को हिलाइएगा और अभी 5, 4, 3, 2, 1 अपनी आंखें धीरे धीरे प्यार से आप सबको मेरा प्रणाम, नमस्कार। मैं आपसे इजाज़त लेती हूँ। दीदी से बात ज़रूर होगी। आपके मन में जो है, हमारे सबके मन में है कि दीदी यहाँ बार बार आए और गीता प्रवचने पे बात हो। दीदी, हम विनती करते हैं कि आपका मार्गदर्शन हमें मिल जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। सगळ्यांना नमस्कार, प्रणाम, भेटूया। धन्यवाद। इथेच रजा मागते।